नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और मुख्य खबर के बाद में दोस्तों बादरा आसपास से खबरों सहित और आज बात करेंगे दोस्तों जो राजस्थान का सबसे ज्वलंत विषय है और जिस प्रकार से अलवर के राजगढ़ में जो 3 प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया था, उसके बाद में जो राजनीति गरमाई हुई है दोस्तों स्थानीय सभी विधानसभाओं की, राजस्थान की और पूरे देश की, इस विषय पर बात करेंगे दोस्तों। गौशाला को भी उसके बाद में तोड़ दिया गया है, तो इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे। बादरा आसपास खबरों की बातें करेंगे, मौसम का मिजाज आपको बताएंगे और आज क्या है 23 अप्रैल को विशेष दिवस, क्या दिवस आज मनाया जाता है दोस्तों, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं कि आज 23 अप्रैल को वैज्ञानिकों ने दोस्तों एड्स के वायरल के बारे में आज पता लगाया था 1984 को, आज ही के दिन। और इसके अलावा आज के दिन 1987 को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया था और उसमें विधवाओं को संपत्ति में हिस्सा देने की बात दोस्तों की गई थी। इसके अलावा 1992 में मैसूर निर्देशक, फिल्मी साहित्यकार, फिल्मी कहानीकार और दोस्तों सत्यजीत राय का निधन भी आज ही के दिन हुआ है, जो कि फिल्मी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में उनकी गिनती, उनका नाम लिया जाता है। 1995 में भी आज ही के दिन दोस्तों पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी आज का दिन जो है वो याद किया जाता है। और 2005 में आज ही के दिन यूट्यूब की वेबसाइट पर पहली बार एक वीडियो अपलोड किया गया था दोस्तों 2005 को, और एक साल होते होते दोस्तों 10 करोड़ वीडियोस डाउनलोड किए जा चुके थे। तो 2005 में वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करने की शुरुआत हुई थी और उसके मात्र 2006 तक की 10 करोड़ वीडियोस अपलोड पूरी दुनिया से हो चुके थे। तो 2013 में दोस्तों शमशाद बेगम, जो भारतीय फिल्मी दुनिया की एक बेहतरीन गायिका थी दोस्तों, उसका आज ही के दिन निधन हुआ था, शमशाद बेगम, 2013 में। इसके अलावा दोस्तों 1927 में आज ही के दिन अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार वाद्य यंत्र बजाने वाली एकमात्र महिला उस्ताद के रूप में दोस्तों उसको लोग जानते हैं, तो वो उनका आज भी खास दिवस है, उनको भी आज के दिन विशेष तौर से याद किया जाता है दोस्तों। आज 23 अप्रैल है, आज ही के दिन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का बादरा में आयोजन शुरू हुआ है दोस्तों। ये 4 दिवसीय आयोजन है और आज गुड़ मंडी बादरा से हनुमान मंदिर से दोस्तों फूलदास जी की छतरी के लिए एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस शोभा यात्रा में भाग लिया था और आज से दोस्तों अनेकों कार्यक्रम इस गायत्री महायज्ञ के दौरान किए जाएंगे, जिसमें रोजाना संगीत प्रवचन के अलावा गायत्री संस्कार आदि अनेकों कार्यक्रम इस पूरे 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के दौरान किए जाएंगे। और दोस्तों नौहर में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद चच्चाण के 25वें समर्ति दिवस के उपलक्ष्य में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन आज ही किया जा रहा है दोस्तों। आज जब आप ये 7 बजे का समाचार देख रहे हैं तो नौहर में कवि सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो चुकी है, कवि सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है और इस कवि सम्मेलन का आयोजन जो है श्री राम वाटिका में किया जा रहा है और शाम को 7 बजे का इसमें समय रखा गया था। और दोस्तों सुरेंद्र शर्मा जैसे देश के विख्यात कवि भी भाग ले रहे हैं और अरुण जेमनी के अलावा चिराग जैन, कीर्ति काले, हरीश हिंदुस्तानी, राम बद्दावर जैसे अनेकों विश्व विख्यात कवि दोस्तों नौर में आज इकट्ठा हुए हैं। तो उनको देखने के लिए आप अगर आसपास है तो ज़रूर जाइएगा। आयोजक भरतोला और नरेंद्र तिवारी की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जहांगीरपुरी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके 22 आरोपियों की फ़ोटो प्रशासन द्वारा जारी की गई है दोस्तों।
और इसके अलावा 100 से अधिक जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसके आधार पर बयान लिए गए और उसके आधार पर प्रशासन की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और दोस्तों हनुमान जयंती के अवसर पर जो जुलूस हिंदुओं द्वारा निकाला गया था उस पर हमला हुआ था, दुकानें जला दी गई, दुकानों में लूटपाट की गई, गोलियां चलाई गई थी, तलवारें, हाकी, डंडे, पत्थर आदि दोस्तों हर चीज से हमला इस धार्मिक यात्रा पर किया गया था। उसके बाद में प्रशासन बेहद सतर्क हुआ और अब जाकर 22 ऐसे आरोपियों की जो इसमें मुख्य आरोपी है उनकी फोटोएं जारी की गई है। और कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों बादरा तहसील के नुआ गांव में रणवा परिवार द्वारा बादरा के नुआ गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दोस्तों आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक प्याऊ का निर्माण करने का जिम्मा उठाया गया है। आज इसकी नींव रखी गई दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो हरि सिंह रणवा, प्रताप सिंह रणवा, हरदत्त सिंह रणवा और हरलाल रणवा, घमंडी लाल रणवा द्वारा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती सुगनी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मोरू राम रणवा की प्रथम पुण्यतिथि पर दोस्तों उनकी स्मृति में ये जो प्याऊ है आधुनिक प्याऊ शीतल जल के लिए वो बनाई जा रही है। और दोस्तों इस प्याऊ को मैं आपको बताऊं तो वाटर हट के नाम से भी हम पुकार सकते हैं। और इस कार्यक्रम में साला का समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा और संस्था प्रधान जयप्रकाश गोदारा, विनोद चालिया, रणवीर सिंह, ओम प्रकाश, हीरालाल, सरवण रणवा और जयवीर रणवा के अलावा रविंद्र कुमार आदि दोस्तों इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और लगभग इस प्याऊ की जो लागत है करीब 2.5 लाख रुपए की इसकी लागत दोस्तों आएगी। और इसी रणवा परिवार के दोस्तों बामासा कहे, समाज सेवी कहे, विनोद रणवा द्वारा भी पूर्व में भी विद्यालय में मेज, कंप्यूटर सेट, यूपीएस आदि भी भेंट किए गए थे, दान किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो हम समीक्षा करते हैं आज उस ज्वलंत विषय की जिस विषय ने दोस्तों पूरे राजस्थान सहित देश की राजनीति को गर्मा कर रख दिया और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को तानाशाही शासन के लिए दोस्तों जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। और भाजपा ने तालिबानी शासन तक करार दिया है अशोक गहलोत को। तो दोस्तों समीक्षा कर दोस्तों आज पूरा राजस्थान की राजनीति जो है वो उबाल लिए है दोस्तों। हर नेताओं में हलचल है, हर विधानसभा क्षेत्र में हलचल है। और राजस्थान की जिस प्रकार से राजनीतिक करवट हम देख रहे हैं लगातार उसको लेकर पूरे देश में दोस्तों तरह तरह की चर्चाएं हैं और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं दोस्तों। अगर सिलसिलेवार हम जिक्र करें तो अलवर के राजगढ़ में दोस्तों 300 साल पुराने 200 से 300 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़ा गया और 85 लोगों के घरों को तोड़ा गया। और बीजेपी ने आरोप लगाया कि 85 हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया है। तो दोस्तों हम इसकी समीक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान देश की राजनीति का सबसे ज्वलंत मुद्दा ये बना हुआ है दोस्तों। पहले करौली में राजस्थान में जब दंगे हुए थे तो पूरे देश में इसकी आंच दिखाई दी थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक में हल्का फुल्का कहीं कहीं विरोध, धार्मिक यात्राओं पर पथराव आदि का देखने को मिला था। दंगे भी हुए थे और खरगोन में मध्य प्रदेश में तो दोस्तों जमकर दंगा हुआ था। उसके बाद में उसको काबू पा लिया गया और वहाँ भी आरोपियों पर बुलडोजर चले हैं, आरोपियों के निवास स्थान पर, आरोपियों के घरों पर और दोस्तों उनकी संपत्तियों पर। और इस प्रकार से सरकारें जो है आजकल हिंसा करने वाले लोगों को काबू करने में जुटी है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चलाए, उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए, क्या उसका बदला ले रही है कांग्रेस राजस्थान में? दोस्तों भाजपा तो ऐसा ही आरोप लगा रही है और भाजपा का आरोप है कि वो बदला ले रही है हिंदुओं से राजस्थान की अशोक गहलोत
सरकार, कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार हिंदुओं से बदला ले रही है कि उत्तर प्रदेश में आप बुलडोज़र चलाओगे तो हम भी राजस्थान में बुलडोज़र चलाएंगे, हमारी सरकार है। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता दोस्तों लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में तो दोस्तों हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये अनगढ़ आरोप है, लेकिन रियल में जिस प्रकार से 200 से 300 साल पुराने ये मंदिर जो तोड़े गए उसको लेकर बवाल मचाया और गहलोत सरकार पर सवालिया निशान लग गए हैं दोस्तों। क्या अशोक गहलोत की सरकार क्या औरंगजेब की तर्ज पर चल रही है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संज्ञा दी जा रही है कि औरंगजेब भी ऐसी इस प्रकार से कट्टर से देवताओं के मूर्तियों के दोस्तों जो है उनको नहीं काटा गया जिस प्रकार से यहाँ देखा गया। और ऐसे वीडियो दोस्तों सैकड़ों की संख्या में वीडियो अब निकल कर बाहर आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, जिस प्रकार से अलवर की ये घटना हुई है। और दोस्तों यहाँ स्थानीय कांग्रेसी है दोस्तों, वो प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा का वहाँ बोर्ड था और उस बोर्ड में स्वीकृति ली गई थी। उस बोर्ड में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि इन मंदिरों को, इन अवैध अतिक्रमणों को तोड़ना है। दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको स्थिति आज स्पष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग वीडियोज़ आए हैं और जिस प्रकार से जांचें हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता वहाँ गए हैं उन्होंने बयान दिए हैं, भाजपा के नेता गए हैं वहाँ उन्होंने बयान दिए हैं, और मीडिया की जिस प्रकार से रिपोर्टें निकल कर आ रही है, आमजन वहाँ क्या कह रहे हैं दोस्तों, उन सभी का अगर निचोड़ देखे, ओपिनियन देखे तो वहाँ अशोक गहलोत सरकार बहुत बड़ी चूक कर गई है दोस्तों। यहाँ ये चूक अशोक गहलोत सरकार को भारी पड़ने वाली है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में इन मंदिरों को तोड़ा गया है और यही नहीं रुका सिलसिला दोस्तों, इन मंदिरों को तो तोड़ दिया गया, आज फिर कार्रवाई हुई। और आज जो कार्रवाई हुई वो दोस्तों अलवर के मेथाना गांव में गौशाला पर बुलडोज़र चला दिया गया दोस्तों। उस गौशाला पर जिसमें 2014 को उस गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ था और लगातार ये 8 सालों से गौशाला चल रही थी, उसमें 400 से अधिक गोवंश था। और रात्रि के समय ये बुलडोज़र चलाया गया और बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम पहुंची थी और इसमें भी कांग्रेस के एक विधायक का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है दोस्तों। रातों रात इस गौशाला को तोड़ दिया गया, पूरा तहस नहस कर दिया गया, गायों को भगा दिया गया, पंखे, कूलर आदि बड़ी संख्या में जो सामान था उसको लूट लिया गया। ऐसे आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं दोस्तों। और जहां मीडियाओं का जमावड़ा अलवर जिले में, आज दुनिया भर की मीडिया वहां है और मीडिया की जो रिपोर्टें आ रही है, वहां के निवासी लोग जो आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, उनको सुनकर तो यही लगता है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार जो है वो तानाशाही पर उतर आई है। और जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने ये मंदिर तोड़े और गौशाला को तोड़ा है दोस्तों, उससे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए आगे का राह जो है, सफ़र जो है वो आसान होगा। बहुत मुश्किल होने वाली है कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दोस्तों। जिस प्रकार से देश में माहौल वर्तमान में चल रहा है, पहले ही दोस्तों भाजपा पर कांग्रेस आरोप लगाती रही थी कि भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है और भाजपा हिंदू मुसलमानों के सांप्रदायिक दंगे कराने की दिशा में कार्य कर रही है और साजिश चल रही है पूरे देश में। तो दोस्तों यहाँ राजस्थान में क्या चल रहा है, क्यों इन 200 से 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया? अगर मैं आपको दोस्तों, कल भी हमने बताया था कि 300 साल पुराने मंदिर कैसे अवैध हो गए दोस्तों। कोई नया निर्माण है, 5, 7, 10 सालों में बना है, वो अवैध भी हो सकता है, वो गलत जगह भी बन सकता है, वो उसके बाद में जो बाज़ार की और की गलियों की चौड़ाई है वो भी कम होती है और बहुत सी समस्याएं बाद के निर्माण होती है उससे आ सकती है। लेकिन 300 साल पहले पुराने समय में जो मंदिर बना था वो कैसे अवैध हो गया दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है और सभी लोग इसी सवाल को उठा रहे हैं कि जब 300 साल पुराना, जब कांग्रेस भाजपा का भी जन्म नहीं हुआ था दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जन्म नहीं हुआ था, ये सरकारें भी नहीं बनी थी दोस्तों, यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो मंदिर कैसे अवैध था? ये अवैध कहकर जब इस पर बुलडोजर चलाए गए और कांग्रेस के लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, नेता पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये तो भाजपा का बोर्ड था, तो दोस्तों स्थिति को हम स्पष्ट किए देते हैं। वहाँ 35 सदस्यीय पार्षदों का बोर्ड है राजगढ़ में, पालिका में, और दोस्तों भाजपा का वहाँ चेयरमैन है, भाजपा का वहाँ बोर्ड है। भाजपा ने 2020 में जब चुनाव हुए थे तो वहाँ 14
पार्षद भाजपा के जीत कराए थे, एक कांग्रेस का जीत कराया था, 20 निर्दलीय पार्षद जीत कराए थे। जो निर्दलीय पार्षद थे उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया और यहाँ बोर्ड भाजपा का बना था। और चेयरमैन ने दोस्तों सफाई दी है, जो 2-3 महीने पहले एक बैठक हुई थी उसका एजेंडा निकाल कर लोगों के सामने रखा, वायरल किया, मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उस बैठक में भाजपा के बोर्ड ने ऐसे अतिक्रमण के तोड़ने के, मंदिरों के तोड़ने के प्रस्ताव का विरोध किया था। दोस्तों किसी प्रकार से भाजपा के बोर्ड का ये प्रस्ताव नहीं था और ये कांग्रेस के विधायक की करतूत बताई जा रही है। और जिस प्रकार से 14 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें जो विधायक है मीणा, दोस्तों उनके द्वारा, मनोहर लाल मीणा के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आपके 34 विधायक हैं, वो हमारे एक विधायक के पास ले आओ और हमारा चेयरमैन यहाँ बना दो। यहाँ कोई सैनी, गुप्ता, ब्राह्मण ये चेयरमैन नहीं बनने वाले हैं। चेयरमैन यहाँ SC/ST का बनेगा और वो हमारा बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, तभी जाकर ये अतिक्रमण रुकेंगे, अन्यथा ये सब के सब टूटेंगे। तो दोस्तों इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और उसके बाद में जब मनोहर लाल मीणा को मीडिया ने घेरा और मीडिया जब उनको कैमरों के सामने लेकर आई तो दोस्तों बोलती बंद हो गई उनकी। उन्होंने तो ये कहकर पल्ला झाड़ा कि भाजपा का बोर्ड था, हमने थोड़ी तोड़ा है और भाजपा ने तोड़ा है, भाजपा के बोर्ड ने ये प्रस्ताव लिया था। और इसके बाद में भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ पहुँचते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि मंदिर हम दोबारा बना देंगे। और कुछ मीडिया चैनलों से बात करने से भी इनकार किया और हंसते हुए निकल गए। दोस्तों लोगों में आक्रोश है कि वो हंसते हुए कांग्रेस के नेता कैसे जा सकते हैं जब 300 साल पुराने यहाँ मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है। तो कैसे कोई कांग्रेसी नेता या इस कदर बेशर्मी के साथ हंसता हुआ लोगों के सामने से निकल जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों लोगों के जो 85 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, उनके कनेक्शन बिजली पानी के भी काट दिए गए, भारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, भाजपा के नेता ने आरोप लगाया कि राज्य की गहलोत सरकार हिंदू विरोधी है और हिंदुओं की को दबा रही है। किरोड़ी लाल मीणा तो रात भर धरने पर बैठे रहे दोस्तों, जो कि सांसद है, और मंदिर बनाने की मांग की गई है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा अब मंदिर दोबारा बनाने की मांग तो बात तो ज़रूर की जा रही है, लेकिन दोस्तों एक मजाक सा बनाया हुआ है इन मंदिरों को तोड़ने का और इन हिंदुओं के घरों को तोड़ने का। और उसके बाद में आज जो गौशाला को तोड़ा गया है उसमें भी एक कांग्रेस के विधायक का हाथ है दोस्तों। और ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं और ग्रामीण स्पष्ट कह रहे हैं कि वन विभाग की टीम जो आई है वो सरपंच के फ़ोन करने पर विधायक से बातें हुई है और सरपंच द्वारा विधायक को कहा गया है कि इसको तोड़ना ज़रूरी है, ये अवैध अतिक्रमण है। और दोस्तों DFO द्वारा भी इसको, अलवर का DFO जो है उसके द्वारा अवैध बताया गया है इस गौशाला को, जबकि स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ये गौशाला अवैध नहीं है। 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और 400 से करीब अधिक गायें हैं और ग्रामीण लोग इसमें दोस्तों जनसंपर्क इसका समर्थन भी कर रहे हैं और इसमें भरपूर योगदान भी दे रहे हैं, इसमें दान भी दिया जा रहा है। तो कुल मिला के अलवर की घटना के बाद में पूरे देश में जो मामला है दोस्तों गरमाया हुआ है। और कुल मिला के कांग्रेस के एक प्रकार से उल्टे दिनों की गिनतियां शुरू हो चुकी है दोस्तों। जिस प्रकार से कांग्रेस के ये कदम एक के बाद उठाए जा रहे हैं, सालासर के मेन मुख्य रोड पर जो राम दरबार था उसको भी इसी प्रकार से गिराया गया था दोस्तों, ज़मीन पर गिराया गया था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। उसी प्रकार से इस शिवलिंग को और मंदिर को तोड़ते वक्त मूर्तियों को कटर से काटा गया दोस्तों, उनके हाथ को, मुख को, नाक को, शरीर को। तो किस प्रकार से खिलवाड़ हिंदू धर्म की भावनाओं से कांग्रेस के द्वारा किया गया है, कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों इसमें गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए और मंदिरों को पुनः बनाने की मांग जो है जनता की वो स्वीकार करनी चाहिए और जनता के सामने माफ़ी मांगते हुए हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ जो हुआ है उसको पुनः सम्मान देना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ आज की समीक्षा को विराम देते हैं और दोस्तों हम आपको बताते हैं आज मौसम का मिजाज। दोस्तों आज 23 अप्रैल को दिन भर गर्मी का एहसास हुआ,
37 से 40 डिग्री टेम्परेचर ज़रूर रहा। बादलों का भी आना जाना रहा दोस्तों। 36-40% बादल आज दिन भर छाए रहे। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलती रही और दोस्तों शाम को भी 33 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावनाएं भी है और बादल 10-20% ही होंगे, लेकिन 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कल 24 अप्रैल को दोस्तों 27 से 38 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 34 से 39 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। जबकि 4 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलते हुए आप देखेंगे। दिन में बादल नहीं होंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद में 100% आसमान जो है बादलों से ढका जाएगा दोस्तों। एकदम परिवर्तनशील मेघ जो है वो आपको दिखाई देंगे और ठंडक का एहसास भी होगा। एक प्रकार से गर्मी से निजात मिलती हुई भी आप देखेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।